बचाना नहीं है, या तो उसको मिट्टी में मिला देना है, नहीं तो बिहार छोड़ा देना है। अच्छा चीज, लेकिन ये बहुत जल्दबाजी में हो रहा है। जल्दबाजी हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या उनके मन में अब डर पैदा होगा? डर पैदा जरूर होगा एकदम, और यूपी के तरह इसको रोड पर शूट कर देना चाहिए। माफिया पर तो चलावे ठीक है, लेकिन उसके आड़ में ये राजनीतिक जो करण हो रहा है ये गलत है। नमस्कार, मैं साकित कुमार, अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। बिहार में नए सरकार के गठन के बाद अब यूपी मॉडल पर, योगी मॉडल पर बिहार में भी बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर बुलडोजर दो तरीके से चल रहे हैं। पहला अतिक्रमण हटाने के लिए और दूसरा जो अपराधी हैं उनको भगाने के लिए। अब आम लोगों से जानते हैं कि आखिरकार सरकार की ये जो पहल है, बुलडोजर से जो उपाय किया जा रहा है, जो इलाज किया जा रहा है, वो किस हद तक सही है। जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने गृह विभाग संभाला है और होम मिनिस्टर बनते ही अब बिहार में लगातार अपराधियों, माफियाओं पर भी बुलडोजर चल रहा है और आम लोगों पर भी बुलडोजर चल रहा है। ये बताइए कि जिस तरीके से अब नए सरकार का गठन हुआ है, इसके बाद बिहार में दो तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है। एक अतिक्रमण हटाने के लिए, दूसरा अपराधियों को भगाने के लिए। किस हद तक सही है ये? कैसे देखते हैं इसको, सरकार के इस पहल को? नहीं, ये तो एक सही पहल है, क्योंकि जो जहाँ तक अपराधी की बात रही, तो अपराधी को तो समाज में रहने के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और अपराधी को एक क्लियर मैसेज होना चाहिए सरकार का कि ये सरकार पब्लिक के लिए है, पब्लिक के हित के लिए है। पब्लिक के हित में कोई भी अगर क्रिमिनल सामने आएगा तो उसको ज़मीन में मिला दिया जाएगा। आज आप देखें, यूपी में भी हर जिला में एक एक माफिया हुआ करते थे, लेकिन जब से जोगी जी वहाँ आए, जोगी जी के आने के बाद जो हर जिला में एक माफिया हुआ करता था, उस मिथक को उन्होंने तोड़ा। सारे वहाँ के माफिया या तो यूपी छोड़ दिए हैं या तो ज़मीन में मिला दिए गए। उससे क्या हुआ कि एक समाज में जागृति आई। जो व्यापारी वर्ग है, जो उद्योग जगत है, उसको एक प्रशासन की तरफ से कॉन्फिडेंस मिला, जिसके कारण आज यूपी में इतने बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। उसमें इस एक्शन का बहुत बड़ा। ये बताइए मुझे कि बिहार में तो एनडीए की सरकार पहले भी थी और अब भी एनडीए की सरकार है। आखिरकार बदलाव क्या हुआ जो ये बुलडोजर एक्शन करना पड़ रहा है? नहीं, चेंज ही प्रकृति का नियम है, और जो भी हमारे नए गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा जो भी पहल की जा रही है, हमें स्वागत करनी चाहिए और उम्मीद ये करनी चाहिए कि जो भी हो रहा है वो बिहार के हित के लिए हो रहा है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे काम। तो नीतीश कुमार के साथ जो सुशासन का टैग जो लगा हुआ था, क्या सम्राट चौधरी उसको और एक तेज गति दे रहे हैं? हाँ, मतलब कि पहले जो नीतीश कुमार का मॉडल रहा है कि मतलब समाज में शांति बनी रहे, क्रिमिनल हो, आम आदमी हो, क्रिमिनल को ये पता होना चाहिए कि मैं कोई भी काम करूँगा तो मैं बचूंगा नहीं। लेकिन अब है कि बचाना नहीं है, या तो उसको मिट्टी में मिला देना है, नहीं तो बिहार छोड़ा देना है। चलिए आपके पास आते हैं। आप बताइए, बिहार में जो बुलडोजर चल रहा है कैसे देख रहे हैं उसको? अपराधियों पर भी चल रहा है और अतिक्रमण हटाने के लिए सड़कों पर भी चल रहा है। अच्छा चीज, लेकिन ये बहुत जल्दबाजी में हो रहा है। जल्दबाजी हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। जल्दबाजी हो रहा है क्या? और लेट लालू हो रहा है? जी की सरकार तो वही थी। जब लालू जी की सरकार बनी थी, उस समय भी बहुत जल्दबाजी में चारों तरफ छापामारी शुरू किए थे। हाँ। उसी तरीके से ये हो रहा है, और ये देखा जा रहा है कौन कहाँ गलत क्या कर रहा है। बताइए कि आपने जो जल्दबाजी की बात कही है, वो अपराधियों के मामले में कही है या सड़कों पर जो अतिक्रमण है उसके मामले में? सभी मामले में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। पहले से उप मुख्यमंत्री हैं, इनको सभी तरह सब कुछ पता है कैसे क्या करना है। वो धीरे धीरे जिम्मेदारी भी आई ना, गृह विभाग इनके पास आया है। हाँ, तो ठीक है, पहला काम यही है इनको होना चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का ठीक से रहे बिहार में। लेकिन मुझे ये बताइए कि अतिक्रमण हटाने के लिए जो कार्रवाई सरकार की तरफ से की जा रही है, तो इससे ज़्यादा दिक्कत भी तो आम लोगों को ही होता है ना, उन्हीं को झेलना पड़ता है। ठीक है, ये अतिक्रमण जो है, ये इनका पिछला सरकार में भी तो अतिक्रमण था। उस समय तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। अब ऐसे एकाएक जो ये करेंगे, क्या कहते हैं, अतिक्रमण करेंगे, एक्शन लेंगे, तो ये उल्टा मैसेज बताइए कि आपने कहा कि सरकार पहले भी एनडीए की थी, अभी भी एनडीए की सरकार है, और आपने कहा कि बहुत जल्दबाजी हो रही है बुलडोजर वाले एक्शन में। तो जल्दबाजी हो रही है, बहुत लेट हो रहा है, क्योंकि जब सरकार वही है तो टाइम तो बहुत दोनों ही चीज हुआ ना। पहले से सरकार था, ये इनको पहले से ये करना चाहिए था।
और ये जैसे रोड के चौड़ीकरण करने में अतिक्रमण हटाते हैं कि नहीं, वो कर रहे हैं ना, वैसा ही इसमें भी थोड़ा टाइम लेना चाहिए और सही से धीरे धीरे करना चाहिए, जिससे समाज में गलतफहमी नहीं फैले। आप कैसे देख रहे हैं बुलडोजर एक्शन बिहार में जो चल रहा है, बिहार के हर जिले में ये एक्शन लिया जा रहा है माफियाओं पर भी और अतिक्रमण हटाने के लिए, सरकार का पहल कैसा है ये? ठीक है, अच्छा है, होना ये तो अब पहले होना चाहिए ना, ये कह रहे कि बहुत जल्दबाजी हो रही है। पहले ही इसको होना चाहिए हाँ। था, मगर अच्छा, आप लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब सड़कों किनारे जो ठेले लगे रहते हैं या फिर कोई झुग्गी झोपड़ी बनी हुई रहती है? नहीं वो तो दिक्कत का चीज है, ये है इसको तो पहले ही साफ हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसे में जो लोग, जो गरीब लोग सड़क किनारे रह रहे हैं, कि सरकार को उनके लिए व्यवस्था भी करनी चाहिए या वो लोग अपना खुद देखेंगे? नहीं व्यवस्था तो करनी चाहिए, ऐसा बात नहीं है, मगर सब लोग के साथ व्यवस्था हो ये नहीं है। तो सरकार का एक्शन सही है? नहीं, एक्शन सही अपराधियों पर जो है। एक्शन लिया जा रहा है, हाँ ये तो बहुत अच्छा है, इसमें तो अब कुछ बोलना ही नहीं। सम्राट चौधरी गृह मंत्री बनते ही एक्शन मूड में दिख रहे हैं। हाँ दिख तो रहे हैं, ऐसा मतलब बात। दिख रहे हैं या दिखते रहेंगे? अब आगे क्या होगा ये कुछ हम और कह रही है। इसलिए हो रहा है कि ये भी अपराधीय प्रवृत्ति के यहाँ से है, इसीलिए हो रहा है, और कोई बात नहीं है। चलिए ये पिताजी भी वही थे, हाँ ऐसा सतनी चौधरी भी एक गैंगस्टर ही थे, मगर खैर अपना अपना है। हाँ। चलिए जो कर रहे तो नीतीश कुमार का जो सुशासन का टैग है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं सम्राट चौधरी? सुशासन की सरकार कही जाती है, सुशासन बाबू कहे ये जाते हैं। अपना फेस चमका रहे हैं, हाँ, ये अपने अपना रास्ते पे फेस, हाँ ये अपने रास्ते। यूपी का योगी मॉडल से तुलना किया जा रहा है। ये सब तो बेकार है, ये सब ठीक नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं बिहार में इन दिनों अपराधियों पर और अतिक्रमण हटाने के लिए दोनों जगह बुलडोजर चलाए जा रहे हैं? सबसे पहले तो बता रहे हैं कि एक एक करके पूछिएगा, ठीक है ना? हाँ, दोनों का अलग अलग बताइए। हाँ, तो आप क्या अपराधियों पूछना? पर पहले अपराधियों और माफियाओं पर देखिए। बताइए। अपराधियों पर कंट्रोल करना तो ज़रूरी है ही समाज के लिए, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना? अपराधियों पर कंट्रोल करना तो समाज के लिए अच्छी बात है, बट क्या है कि कुछ लोग जो हैं उसमें भी इन्वॉल्व रहते हैं और उसके पीछे भी थोड़ा सा राज रहता है। सरकार के लोग? नहीं ये तो हम नहीं कहेंगे, कुछ लोग में आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, ठीक है ना? मतलब कोई भी आम व्यक्ति कुछ हल्का सा तो उनको जरूर मिलता है कहीं ना कहीं से, पास पड़ोस से। ये जो एक्शन इन दिनों लिया जा रहा है, इससे क्या उनके मन में अब डर पैदा होगा? डर पैदा जरूर होगा एकदम, और यूपी के तरह इसको रोड पर शूट कर देना चाहिए जी। अगर आपको लगता है कि ये फलाना को गोली मार दिया तो उसको भी मार दीजिए। सम्राट चौधरी ने तो हाँ, कहा हाँ। कि एकदम एक्शन लिया जाएगा। हाँ तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हो रहा है। हाँ। अभी तो सब जगह शुरू हो रहा है, अभी तो जुम्मा 8 दिन हुआ है, तो हो रहा है। हाँ। और अच्छी बात है समाज के लिए भी। अब हम लोग रोड 11 बजे रोड में चल रहे हैं और कोई 2 बाइक वाला आया, गोली मार के छीन लिया, पैकेट से पैसा, मोबाइल सब छीन लिया, तो क्या ये भले काम थोड़ी है? सरकार ने ये भी कहा है, सम्राट चौधरी ने कहा है कि जो भी अपराधी और माफिया है जिन्होंने गलत तरीके से बहुत पैसा बनाया है, उन सब का कुर्की जब्ती भी किया। देखिए, माफिया एक अलग चीज होता है और अपराधी अलग चीज होता है। अपराधी तो वही होता है जो बैंक में डकैती कर लिया, तरीके से जो पैसा हाँ गलत, सबको चिन्हित करके सबका कुर्की जब्ती किया। एकदम जरूरी है। क्यों नहीं जरूरी है? जब ऑफिस के इंजीनियर और ऑफिसर पकड़ा रहे हैं कि आप ज़्यादा पैसा कमा लिए, तो फिर क्रिमिनल क्यों बचेगा भाई? उन पे तो और पहले होना चाहिए। एकदम पहले होना चाहिए। अच्छा, आप अतिक्रमण को लेकर कैसे देखते हैं? अब रह गया तो अतिक्रमण के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, तो क्या है कि अतिक्रमण वैसे तो समाज के कमाने खाने का साधन है, और गरीब आदमी कहाँ जाएगा? कोई रोड तो आम लोगों को ही होती है। नहीं अब आम लोगों की होती है, इसका मतलब ही नहीं कि दुकान रोड पर लगा दीजिए, उसको तरीके से लगाइए। और तरीके से, जैसे यहाँ पर साइड में लगा हुआ है, ठीक है, हम लोग भी बैठ रहे हैं, चाहे पर आप भी खड़े हैं, अब उसको अगर रोड पर ले आइएगा तो आदमी कहाँ चलेगा? गाड़ी कहाँ चलेगा? वही हटाने का काम कर रही है। हाँ तो उसको करना भी चाहिए, ऐसा बात नहीं है, बट कमाने खाने का साधन है थोड़ा हिसाब से। अब मान लेते हैं कोई गाड़ी वाला 75,000 रुपये महीना साल में दे रहा है टैक्स, और उसको रोड नहीं मिलेगा तो वो क्या बोलेगा? वो तो यही ना बोलेगा कि आप हमको इतना टैक्स ले रहे हैं और दुनिया भर के दुकान बिहार के हर जिले में जो बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है वो सही है? एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम सही है। आप कैसे देखते हैं बिहार में इन दिनों बुलडोजर जो चल रहा है, वो बुलडोजर एक्शन कैसा है?
कहा जा रहा है कि यूपी में जो योगी मॉडल था उसी पर काम हो रहा है। यूपी पर उतना हम नहीं जानते हैं। अतिक्रमण हटाया जा रहा है, बुलडोजर चल रहा है उस पर, माफियाओं को भगाया जा रहा है। माफियाओं को भगाया जा रहा है तो हम क्या करें, हम लोग तो मैंने जानता है। सरकार का पहल ठीक है, ये हैं? स्वागत योग्य है। अगर मैंने है सब हटाया जा रहा है तो अच्छा चीज़ है जी, अच्छा चीज़ मैंने हटाया जा रहा है, बदमाशों को सब किया जा रहा है तो वो अच्छा चीज़ नहीं जी। है, खराब कुछ है। आप कैसे देखते हैं? बुलडोजर का जो योगी मॉडल लागू कर रहे हैं जी। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उस पर भी ख्याल बात रखना चाहिए ना सरकार को। जब यूपी में बैंड लग गया कि भाई बुलडोजर कमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो ये कर रहे हैं तो ये ठंड में उसको व्यवस्था करें। जी, अगर अतिक्रमण जो आप हटाया जा रहा है। अतिक्रमण जो हटा रहे हैं तो ठंड में गरीब आदमी कहाँ जाएगा। ये लोक कल्याणकारी राज्य का लोक कल्याणकारी राज्य का जो अवधारणा है लेकिन सरकार ये की तो तरफ से तो व्यवस्था ठंड में लोगों के लिए की जाती है ना, शिविर लगाए जाते हैं। शिविर लगा करके आप कहते हैं कि एक कई तरफ जगह हम अस्थायी, गरीब कई जगह अस्थायी शिविर भी लगाए गरीब गए के हैं। लिए हम ये है तो वो तो है नहीं, तो बेचारे अब क्या करेगा। और माफियाओं पर जो बुलडोजर चल रहा है, माफिया पर तो चलावे ठीक है, लेकिन उसके आड़ में ये राजनीतिक जो करण हो रहा है ये गलत है। कहा जा रहा है कि उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी और सरकार के खजाने में वो पैसा तो रखा ईमानदारी से करे ना, जाएगा। ठीक है। पक्ष विपक्ष दोनों का करे तब तो समझे। देखिए, बिहार के हर जिले में जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, गृह मंत्री सम्राट चौधरी एक्शन मूड में है और दुगनी रफ्तार से अब बिहार में एक तरफ से अतिक्रमण भी हटाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ माफियाओं के ऊपर भी बुलडोजर चल रहा है। आम लोगों के बीच में पहुंचे थे ये जानने के लिए कि आखिरकार सरकार के इस कदम को, इस पहल को किस तरीके से देखते हैं। नए सरकार के गठन के बाद लोगों में काफ़ी ज़्यादा खुशी दिख रही है और लोगों का कहना है कि बुलडोजर कहीं भी चल रहा है, चाहे वो अतिक्रमण हटाने के लिए चल रहा हो या फिर माफियाओं पर चल रहा है, ये सरकार का स्वागत योग्य कदम है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे पटना से साकेत कुमार।